तो क्या ये जो विधायक हैं, कभी इनसे इस संबंध में कोई वार्ता हुई है आपकी? नहीं, इन लोगों से भी अपेक्षा की गई, अच्छा। लेकिन ये लोग गूंगे बहरे लोग हैं, ये पार्टी के गुलाम हैं, इन लोगों ने सुनना ही नहीं है। तो इन लोगों से क्या मुंह लेके जाएं? तो उल्टा आप हम जय भीम, मैं आईपी ह्यूमन बहुजन ताकत में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे सामने एडवोकेट राजेंद्र कुटियाल जी हैं और जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और आज उनका हल्द्वानी में कार्यक्रम था। तो क्या इसका लक्ष्य है और क्या क्या इनकी जो कार्यविधि चल रही है, इसके बारे में कुटियाल जी आप जरा विस्तार से प्रकाश डालें महोदय। वंचित समाज के सभी महानुभावों को पंचांग प्रणाम करते हुए सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारा आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में पूरे उत्तराखंड के 13 जिलों से सभी हमारे पदाधिकारी करीब करीब आ गए। तो सर्वप्रथम तो हमारा कार्यकारिणी का गठन था, क्योंकि जो 2 गुट काम कर रहे थे भारतीय बौद्ध महासभा के, उसमें एका हो गई है। तो उसमें जो पाटिल साहब के गुट के थे, अशोक बौद्ध जी भी उपस्थित आए और उनकी पूरी टीम हमारे साथ थी आज की मीटिंग में। तो जब हमारे सेंट्रल लेवल में मीटिंग हो गई है, तो स्टेट लेवल में भी हमारी आज की मीटिंग सफल रही। उसमें करीब 60 के लगभग हमारे पदाधिकारी पूरे प्रदेश भर से आए, और उसमें ये भी संदेश देना था कि जो सेंटर के कार्यकारिणी हैं और उनके कार्य योजनाएं हमने निचले स्तर तक, जिले स्तर तक, तहसील स्तर तक भी ले जाना था। उसमें हमारे काफ़ी जिलाध्यक्ष भी आए। तो उसमें हमारे छोटे भाई अमित बौद्ध जी हैं, और ये थोड़ा सा उस पर बताएंगे। जो हमारा हरिद्वार हल्की पौड़ी में जो बौद्ध मठ, जो मदन कौशिक जी के द्वारा उनकी विधायक निधि से बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर तथागत बुद्ध की मूर्ति का अनावरण किया गया था, लेकिन बाद में 2018 के दौरान इन्होंने हमारी मूर्ति को खंडित किया गया, जबकि अन्य मूर्तियां वैसी की वैसी हैं। अच्छा सर, ये बहुत बड़ी बात है। बाबा साहेब की मूर्ति को वहाँ पर खंडित कर दिया गया है। तथागत बुद्ध की। तो कब की बात है ये? 2018 जी। तो अच्छा, इसका जिन लोगों ने ये कार्य किया तो उनको कोई गिरफ्तारी हुई नहीं क्या? नहीं, उसमें जिला प्रशासन ने किया है। अच्छा। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में जिला प्रशासन ने किया, और उस प्रकरण के बाद हमको जिला प्रशासन ने अन्यत्र भूमि लगभग 5 बीघा देने का किया, लेकिन जो पुलिस प्रशासन और हमारा जो हरिद्वार जिला का प्रशासन है, इन्होंने हमको सहयोग नहीं किया और हमको गुमराह करते रहे। और जो हम लोग माननीय आयोग में भी गए, तो माननीय आयोग ने भी आदेशित किया कि जिला प्रशासन तत्काल 5 बीघा जमीन उपलब्ध कराए। लेकिन हमने जिला प्रशासन को भी अप्रोच किया, तो जिला प्रशासन की हठधर्मिता और उनकी जो बायस्ड अप्रोच है, उसके चलते हमको नहीं दिया और बेवजह हमको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जो हरिद्वार और तमाम हमारे जो बुद्धिस्ट सोसाइटी के लोग हैं, और आगामी आने वाले टाइम में हम लोग कड़ा विरोध करने के लिए तैयार है, उसकी रणनीति हमारी बन रही है। और साथ ही साथ इस बीच में हम लोग राज्य के सचिव जो है रेवेन्यू बोर्ड के, उनको भी अप्रोच किया है, और साथ ही साथ हम लोगों ने जो हमारा अल्पसंख्यक आयोग है उनको भी किया है। अल्पसंख्यक आयोग तो हमको पूरा सहयोग कर रही है, लेकिन जिला प्रशासन बिल्कुल सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। तो अमित जी भी थोड़ा बहुत विस्तार से। अच्छा, क्या है इस अमित जी, जो ये पूरा प्रकरण है, क्या जमीन आवंटित हो चुकी है? सबसे पहले तो सभी जितने भी फॉलोवर्स इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय मेरी तरफ से। ज़मीन का तो सर ये है कि जब 13 मई 2006 में ये इसका अनावरण हुआ, इसको बनाया गया, उद्घाटन माननीय आज जो कैबिनेट में मंत्री है माननीय मदन कौशिक जी, उस समय 13 मई 2006 के समय में जब उनके द्वारा उद्घाटन हुआ, तो उस समय हरिद्वार के विधायक हुआ करते।
उनके कार्यकाल में इसका उद्घाटन किया गया और 2018 में, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोदी जी ने भी बताया है, उसको खंडित किया गया। और जब हमने आयोग में केस डाला तो केस डालने के बाद हमने मांग की थी कि ये सबके लिए है या हमारे लिए, उन्होंने कहा ये सबके लिए है। तो हमने बहुत सारे मंदिरों की फ़ोटोज़ जो आसपास के बने हुए थे हर की पौड़ी पे, वो सारी थी। तो फिर उन्होंने कहा कि हमने उनसे पूछा कि भाई जब सबके लिए तो केवल बौद्धों का ही आपने स्थल क्यों तोड़ा है, सबका क्यों नहीं तोड़ा? तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, नहीं हाई कोर्ट के आदेश थे। हमने कहा हाई कोर्ट के आदेश थे तो सब लोगों के लिए होंगे, केवल एक बुद्ध बिहार के लिए थोड़ा ही थे। तो इस तरीके से करके हमारा प्रकरण चलता रहा और अभी हमारा सर से बहुत सहयोग मिल रहा है। आयोग में सर के नाम अब केस जारी हो चुका है और सर उस केस को लड़ रहे हैं पूरी ताकत से। और हम चाहते हैं कि हम सारे लोग जितने भी ये जो कार्यभार सर के सर पे हैं, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में, और सर उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हम सारे के सारे लोग पूरे देश भर से लोग सर का साथ दें और हम सब मिलजुल के कंधे से कंधा मिलकर चलें, तो तभी हम कुछ संगठित होकर इस बुद्ध विहार के लिए संघर्ष करेंगे, तो तभी हमारा कुछ हो सकता है। क्योंकि अभी सर ने बताया था। अच्छा, ये चीज़ बताइए, शासन तक ये बात पहुंची है जी। तो शासन की ओर से या इस पर कोई संज्ञान लिया गया या कोई आश्वासन दिया गया इस संबंध शासन में? केवल उलझाने का काम करता है। अभी हम जिलाधिकारी के पास गए थे हरिद्वार में, तब कि उन्होंने आदेश करने थे एसडीएम को, लेकिन उन्होंने उल्टा कह दिया कि अब मैं चिट्ठी आयोग को लिख रहा हूँ और आयोग राजस्व विभाग को लिखेगा, ठीक है। तब की ज़मीन का मौका मुआयना करके उसके भूमि आवंटन के लिए भी आदेश हो चुके हैं, लेकिन अभी तक देखो ऐसे आदेश कैसे मान ले जब तक राजस्व विभाग की पूरी टीम वहाँ आके कब्जा मौका मुआयना करा दे, तो तब तक जब ही तो हम उसको मानेंगे कि हमें बुद्ध के लिए जमीन। अच्छा सर, आप बताइए, आप लोग तो ये पूरी बुद्धिस्ट सोसाइटी की तरफ से ये पूरा इसको मामला देख रहे हैं और सर आप खुद एडवोकेट हैं, इसी मामले को देख रहे हैं, तो सर क्या किस प्रकार के सहयोग की अपेक्षा आप रख रहे हैं उत्तराखंड के जो बुद्धिस्ट को मानने वाले लोग हैं या जो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या कोई अपील करना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से मैं सभी धर्म प्रेमियों से अपेक्षा करता हूँ कि सभी लोग हरिद्वार में इकट्ठे हों और अपने तन मन धन से सहयोग करें, क्योंकि ये लोग जल्दी मानने वाले नहीं कि इन लोगों ने हमेशा गुमराह किया। देखिए, माननीय न्यायालय का आदेश सभी के लिए था, लेकिन हमारे तथागत बुद्ध की मूर्ति को ही क्यों खंडित किया गया? तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे परिस्थितियों में हम लोग निश्चित रूप से जो धर्म प्रेमी हैं, बुद्धिस्ट हैं, दुखी हैं, व्यथित हैं। इस बात को हम लोगों ने आयोग में भी रखा और इस बात को हमने माननीय जिलाधिकारी से भी अपेक्षा करी, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। उनकी दुर्भावना हमको देखने को मिली, हमने महसूस किया। लेकिन जब तक हम लोग धरना प्रदर्शन और अपना ताकत नहीं दिखाएंगे तो हमारी उपेक्षा होती रही। और ये हमको जो 5 बीघा माननीय आयोग ने आदेशित किया, जबकि जॉइंट मीटिंग भी हो चुकी है, भूमि का चयन भी हो चुका है, उसके बावजूद भी मात्र आवंटन होना है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है। अब शासन में भी हमने अप्रोच किया है, शासन की भी ये चिट्ठी हमारे आपके सामने है और आयोग के आदेश की कॉपी भी आपके सामने है। तो हम लोग बराबर अपने धर्म प्रेमियों से अपेक्षा कर रहे हैं, उनके बीच में जा रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल रहे हैं, बात रख रहे हैं। और हमारी सिंपल सी एक हमारी इच्छा थी कि बाबा साहब का जो अंबेडकर शोध संस्थान बने, बौद्ध मठ बने और हमारे जितने भी हैं दबे कुचले लोग हैं उन लोगों को भी एक आसरा मिले, ये हमारा प्रयास था। एक आखिरी सवाल पूछूंगा एडवोकेट साहब आपसे, बुद्धिज्म का मामला हो, संविधान का मामला हो या अम्बेडकरिज्म का मामला हो, एक चीज़ उठती है क्योंकि उत्तराखंड में 13 विधायक आरक्षित सीटों से चुन के जाते हैं और जो पूना पैक्ट के तहत जो बाबा साहब का ही उस पर कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं। तो क्या ये जो विधायक हैं, कभी इनसे इस संबंध में कोई वार्ता हुई है आपकी? नहीं, इन लोगों से भी अपेक्षा की गई। अच्छा। लेकिन ये लोग गूंगे बहरे लोग हैं, ये पार्टी के गुलाम हैं, इन लोगों ने सुनने ही नहीं है। तो इन लोगों से क्या मूल लेके जाएं? तो आप जन आंदोलन के रूप में इस कार्य को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से हम इसकी रूपरेखा हम लोग तैयार कर रहे हैं और अभी क्योंकि ये प्रक्रिया में है, मामला सब जुडिस है, आयोग में भी है और शासन में भी है, तो हम उनके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं
उसके बाद जो उनका जवाब आएगा हम उस हिसाब से हम प्रत्युत्तर देंगे। हम क्रांति के लिए भी तैयार हैं। हम लोग हर एंगल से भी काम करेंगे। शाम दाम दंड भेद से हम प्रयास कर रहे हैं कि हम इस मिशन को हम हासिल करें। थैंक यू।